हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं संधि। संधि अर्थात जोड़ना। आइए चित्रों को माध्यम बनाएं संधि को जानने के लिए। हमारे सामने 3 चित्र हैं। पहला है भोजनालय, जो किससे बना है? भोजन जमा आलय। दूसरा चित्र है सप्तऋषि, जो बना है सप्त जमा ऋषि से। और तीसरा चित्र है पुस्तकालय, जो बना है पुस्तक जमा आलय से मिलकर। तो बच्चों, इन उदाहरणों में पहले शब्दों की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्दों की पहली ध्वनि से मिलकर क्रमशः भोजनालय, सप्तऋषि और पुस्तकालय शब्दों का निर्माण हो रहा है। ध्वनि परिवर्तन की यह प्रक्रिया ही संधि है। अर्थात संधि में क्या करना होता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, उन दोनों को जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। अर्थात 2 वर्णों के मिलने से उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें शब्द नहीं जुड़ते, इसमें वर्ण जुड़ते हैं आपस में। दोबारा से एक बार, 2 वर्णों के मिलने से उसमें होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। आइए संधि विच्छेद भी जाने। विच्छेद का अर्थ तो पता ही है आपको, अलग करना। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पूर्व की अवस्था में लिखने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे मनोरथ एक संधि शब्द, विच्छेद किया मनः जमा रथ। जलोर्मी संधि है, विच्छेद हुआ जल जमा उर्मी। परमार्थ, इसका विच्छेद परम जमा अर्थ। संतोष, इसका विच्छेद सम जमा तोष हुआ। आइए संधि पढ़ ली, अब भेद भी जान ले। तो बच्चों, संधि के 3 भेद होते हैं। वो भेद है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए एक एक करके विस्तार पूर्वक जाने। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि के बारे में। 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, स्वर याद रखिएगा, दोनों तरफ स्वर ही होंगे, उनका आपस में मेल होगा, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे गिरी जमा ईश, गिरी ई, गिरी का ई। अर्थात छोटी ई का बड़ी ई से मेल हुआ, क्या बना? गिरीश। अर्थात ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर में परिवर्तन होगा, दीर्घ स्वर यानी बड़े स्वर में। आइए स्वर के भेद जाने, यानी स्वर संधि के भेद जो 5 हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि के विषय में। बच्चों, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व यानी कि एक मात्रा वाले शब्द अ ई उ री, ये 4 है। या दीर्घ स्वर जो 7 हैं आपके, आ ई उ ए ऐ ओ औ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। अर्थात उनका मिलन किस में होता है? दीर्घ स्वर में। जैसे अ के बाद अ आ रहा है तो आ हो जाएगा। जैसे योग जमा अभ्यास, योगाभ्यास। कृष्ण जमा अवतार, कृष्ण अवतार। परम जमा अणु, परमाणु। परम जमा अर्थ, परमार्थ। अधिक जमा अधिक, अधिकाधिक। न्यून जमा अधिक, न्यूनाधिक। इसी तरह अ का आ के साथ मेल होगा तो आ बनेगा। जैसे वाचन जमा आल्य, वाचनालय। गज जमा आनंद, गजानन। रत्न जमा आकार, रत्नाकार। न्याय जमा आल्य, न्यायालय। सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। छात्र जमा आवास, छात्रावास। इसी तरह पहले आए और पीछे अ आए तो भी वो आ में ही बदलेगा। जैसे कि यथा जमा अर्थ, यथार्थ। रेखा जमा अंकित, रेखांकित। दीक्षा जमा अंत, दीक्षांत। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। और आगे है आ का अगर आ के साथ मेल हो तो आ ही बनेगा। जैसे महा जमा आत्मा, महात्मा। श्रद्धा जमा आलू, श्रद्धालु। विद्या जमा आल्य, विद्यालय। दया जमा आनंद, दयानंद। अगला है ई और ई, अगर दोनों तरफ छोटी ई आती है तो वो किसमें बदलेगी? बड़ी में, दीर्घ स्वर में बदलेगी।
जैसे कवि जमा इंद्र कवींद्र, मुनि जमा इंद्र मुनीन्द्र, अभि जमा इष्ट अभीष्ट, अति जमा इव अति। इसी तरह अगर पहले छोटी बड़ी आए बाद में तो भी उसका बदलाव बड़ी ई के ऊपर ही होगा, यानी कि बड़ी ई में बदलेगा। जैसे अधि जमा ईश्वर अधीश्वर, अधि में छोटी ई पहले आ रही है और ईश्वर में बड़ी ई आ रही है, दोनों मिलकर जब मिल जाएंगे तो अधीश्वर धो में बड़ी ई आ जाएगी। ऐसी हरि जमाईश हरीश, कपि जमाईश कपीश, मुनि जमाईश मुनीश। इसी तरह पहले बड़ी ई आए और दोबारा छोटी ई आए तो भी ये बड़ी ई में बदलेगी। जैसे मही जमा इंद्र महेंद्र, शची जमा इंद्र शचींद्र, नारी जमा इच्छा नारीच्छा और सती जमा इच्छा सतीच्छा। इसी तरह दोनों तरफ अगर बड़ी ई आए तो भी बड़ी ई में बदलेगा। जैसे कि उदाहरण है नदी जमाईश नदीश, रजनी जमाईश रजनीश, सती जमाईश सतीश, नारी जमाईश्वर नारीश्वर। अब आती है ऊ की बारी। अगर दोनों तरफ छोटा ऊ है तो भी परिवर्तन बड़े ऊ में ही होगा। जैसे कि भानु जमा उदय भानुदय, सु जमा उक्ति सुक्ति, लघु जमा उर्मी, यानी कि अगर पहले छोटा ऊ आए बाद में बड़ा ऊ आए तो भी बड़े ऊ में परिवर्तन। लघु जमा उर्मी लघुर्मी, सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी। ऐसे ही अगर पहले बड़ा ऊ आए और बाद में छोटा ऊ तो परिवर्तन बड़े ऊ में होगा। जैसे कि भू जमा उत्सव भूसव, वधु जमा उत्सव वधुत्सव। और अगर दोनों तरफ बड़ा ऊ आ रहा है तो भी परिवर्तन बड़े ऊ में, यानी कि दीर्घ स्वर में। यही नियम था इसका, आगे पीछे ह्रस्व स्वर आता रहे लेकिन परिवर्तन बड़े स्वर में ही होगा। जैसे वधु जमा उर्मी वधुर्मी, भू जमा ऊर्जा भूर्जा। अब दूसरी संधि आती है हमारी गुण संधि। बच्चों आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर इ उ री आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। जैसे अ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा। जैसे सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, धर्म जमा इंद्र धर्मेंद्र, शुभ जमा इंद्र शुभेंद्र, नर जमा इंद्र नरेंद्र। आगे है अ के बाद अगर ई आए तो ए में परिवर्तन। जैसे कि परम जमा ईश्वर परमेश्वर, देव जमाईश देवेश, सुर जमाईश सुरेश, गण जमाईश गणेश। ऐसे ही आ के बाद अगर ई आता है तो भी ए में परिवर्तन। जैसे महाजमा इंद्र महेंद्र, रमा जमा इंद्र रमेंद्र। ऐसे ही आ के बाद अगर बड़ी आए तो भी ए में परिवर्तन। जैसे कि रमा जमाईश रमेश, महाजमाईश महेश। इसी तरह अ के बाद अगर उ आता है तो ओ में बदल जाएगा। याद रखिएगा ये बात, अ के बाद उ आते ही ओ में परिवर्तन। जैसे सूर्य जमा उदय सूर्योदय, लोक जमा उपचार लोकोपचार, ओ का उच्चारण और लिखना भी है। ऐसे ही अ के बाद अगर बड़ा ऊ आता है तो भी ओ में परिवर्तन। जैसे कि नव जमा उड़ा नवोड़ा, जल जमा उर्मी जलोर्मी। इसी तरह आ के बाद अगर उ यानी छोटा ऊ आए तो भी ओ में परिवर्तन। जैसे महाजमा उत्सव महोत्सव, गंगा जमा उदक गंगोदक। ऐसे ही आ के बाद अगर बड़ा ऊ आता है तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी, दया जमा उर्मी दयोर्मी। इसी तरह अ के बाद अगर री आता है तो अर में इसका परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि, देव जमा ऋषि देवर्षि। अब अगला नियम है, जैसे आ के बाद री आया तो भी अर में परिवर्तन। जैसे महाजमा ऋषि महर्षि, राजा जमा ऋषि राजश्री। ये हमारे परिवर्तन के नियम थे, आगे भी हम इनको जान लेते हैं। आगे जानेंगे हम वृद्धि संधि के बारे में। तो बच्चों अ या आ के बाद ए या आए आए तो दोनों का आय हो जाता है, और यदि ओ या औ आए तो औ हो जाता है।
जैसे अ के बाद ए आए तो रे बनेगा। जैसे एक जमा एक, एक एक, लोक जमा एषणा, लोकेशणा। इसी तरह अ के बाद अगर आए आए, आए तो आए हो जाएगा। जैसे मत जमा एक के, मतैक्य, भाव जमा एक के, भावैक्य। आगे है आ के बाद अगर ए आए तो अय होगा। जैसे सदा जमा एव, सदैव, तथा जमा एव, तथैव। ऐसे ही आ के बाद अय आए तो अय हो जाएगा। जैसे महाजमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य, माता जमा ऐश्वर्य, मातैश्वर्य। इसी तरह अ के बाद अगर ओ आया तो औ होगा। जैसे कि जल जमा औद, जलोद, परम जमा ओच, परमोच। इसी तरह अ के बाद औ आया तो औ में परिवर्तन। जैसे परम जमा औषध, परमौषध, परम जमा औदार्य, परमोदार्य। इसी तरह आ के बाद ओ आए तो औ में परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए महाजमा ओजस्वी, महोजस्वी, महाजमा ओज, महोज। ओ हटा के औ आ जाएगा। इसी तरह आ के बाद अगर औ आया तो औ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि महाजमा औत्सुक्य, महोत्सुक्य, महाजमा औषध, महौषध। औ में परिवर्तन। उच्चारण भी करना है और लेखन भी सही करना है। अगली संधि आती है हमारी यण संधि। ह्रस्व या दीर्घ स्वर इ, ई, उ, ऊ, री के बाद भिन्न स्वर आए तो इ व ई का य, उ व ऊ का व और री का र हो जाता है। जैसे इ के बाद अ आए तो य बन जाएगा। इसके उदाहरण जान लेते हैं। जैसे यदि जमा अपि, यदि ई आ रहा है और अपि का अ आ रहा है, दोनों मिलकर किसमें बदल गए, य में। यद्यपि। अति जमा अधिक, अत्यधिक। इसी तरह बड़ी ई आगे आए और पीछे अ आए तो अ य में बदल जाएगा। जैसे नदी जमा अर्पण, नद्यर्पण, देवी जमा अर्पण, देव्यर्पण। इसी तरह ई और आ आपस में या में बदलेंगे। जैसे इति जमा आदि, इत्यादि, परि जमा आवरण, पर्यावरण। इसी तरह में ई यानी बड़ी ई और आ बदलेंगे या में। अ आया तो य में बदलेगा और आ आया तो या में बदलेगा। जैसे नदी जमा आगमन, नद्यागमन, देवी जमाल्य, देव्याल्य। इसी तरह ई जमा ऊ हो तो यू बदल जाएगा। य तो आएगा ही आएगा, ऊ के आते ही मात्रा लग जाएगी य में। जैसे प्रति जमा उपकार, प्रत्युपकार। इसी तरह ई छोटा ऊ आया तो यू बनेगा। जैसे सखी जमा उचित, सख्योचित। आगे है जैसे ई में बड़ा ऊ आए तो य में बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। जैसे वी जमा ऊ, व्यूह। और ऐसे ही ई बड़ी ई में अगर बड़े ऊ आए साथ में तो भी यू बनेगा। जैसे नदी जमा उर्मी, नद्युर्मी। ऐसे ही ई और ए यानी ई के बाद ए आए तो ये बन जाएगा, यानी कि य में ए की मात्रा आ जाएगी। जैसे प्रति जमा एक, प्रत्येक, अधि जमा ऐषणा, अध्येषणा। इसी तरह बड़ी ई के बाद अगर बड़ा ए आए तो ये यानी य के ऊपर दो मात्राएं आ जाएंगी, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देवी जमा ऐश्वर्य, देवेश्वर्य, सखी जमा ऐश्वर्य, सखेश्वर्य। अब आता है उ और अ का मेल। पहले उ आए और पीछे अ आए तो व में परिवर्तन होगा। जैसे कि अनु जमा अये, अन्व्य, सु जमा अल्प, स्वल्प। इसके बाद उ के बाद आ आए तो वा में परिवर्तन। ये सारे नियम हैं बच्चों, आपको इनकी जानकारी लेनी होगी और इन्हें याद भी करना होगा। तो जैसे सु जमा आगत, स्वागत, मधु जमा आल्य, मध्याल्य। ऐसे ही सु ऊ बड़ा आए और पीछे आ आए तो वा में परिवर्तन। जैसे वधु जमा आगमन, वध्यागमन। ऐसे ही ऊ पहले और छोटी ई आए तो वी में परिवर्तन। शब्द बनेगा अनुजमा इति, अन्व्यति। ऐसे ही उ और बड़ी ई के साथ ही
वी बन जाएगा। जैसे अनु जमा ईषण अन्वेषण। आगे ऊ के बाद ए आए तो वे बनेगा, अनु जमा एषण अन्वेषण। अब आता है री। री के बाद अ आया तो र बनेगा। जैसे पितृजना अनुमति पितृनुमति। आगे री के बाद अगर आ आया तो रा बनेगा, मात्र जमा आज्ञा मात्राज्ञा। ऐसे ही पितृ जमा अनुमति पितृनुमति। क्या बना? री के बाद अ आते ही ये हमने जाना। इसके बाद आता है री के बाद ई, यानी कि छोटी ई आए तो री बनेगा, यानी मात्र जमा इच्छा मात्र इच्छा। ऐसे ही री के बाद अगर बड़ी आती है तो री बनेगा, जैसे मात्र जमा ईश्वर मातृश्वर। अब बच्चों हम अयादी संधि के बारे में जानेंगे। बच्चों ए आए ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय का आय और ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे ए के बाद अ आया तो अय होगा। जैसे उदाहरण है ने जमा अन नयन, शे जमा अन शयन। ऐसे ही अय के बाद अ आए तो आय हो जाएगा। जैसे नए जमा अख नायक, गए जमा अख गायक। ऐसे ओ के बाद अगर अ आया तो औ बनेगा। जैसे कि पो जमा अन पवन, भो जमा अन भवन। ऐसे ही ओ के बाद अ आया तो आओ बनेगा। जैसे कि पो जमा अक पावक, पौ जमा अन पवन। ऐसे ही ओ के बाद यानी औ के बाद जब ई आए तो आवी बनेगा। नो जमा एक नाविक। ऐसे औ के बाद उ आए तो आऊ बनेगा। जैसे भो जमा उक भावुक। अब हम जानेंगे व्यंजन संधि। अभी हमने पढ़ी स्वर संधि, अब व्यंजन संधि के विषय में जान लेते हैं। तो बच्चों स्वर व व्यंजन, व्यंजन व स्वर तथा व्यंजन व व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। याद रखिएगा, स्वर या व्यंजन, व्यंजन या स्वर या व्यंजन और व्यंजन का मेल होगा और उसके बाद जो परिवर्तन आएगा वो ही व्यंजन संधि होती है। जैसे वाक जमा ईश वागीश, तत्त जमा भव तद्भव, उत्त जमा लास उल्लास, जगत जमा ईश जगदीश। उत्त जमा ज्वल उज्ज्वल, सम जमा हार संहार, सम जमा न्यास संन्यास, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, सत्य जमा चरित सच्चरित। आ जमा छादन आच्छादन, सत जमा आचार सदाचार और दिक जमा अंबर दिगंबर। तीसरा आती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग दो बिंदु, याद है ना आपको? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जमा संतान निह संतान, निह जमा चल निश्चल, अतः जमा एव अतएव, दुह जमा चरित्र दुश्चरित्र। निह जमा रव नीरव, नमः जमा ते नमस्ते, दुह जमा बुद्धि दुर्बुद्धि। निह जमा धन निर्धन, दुह जमा साहस दुस्साहस, निह जमा रस नीरस, दुह जमा झर निर्झर, निह जमा लोम निर्लोम। ये संधि हमने पढ़ी। आइए आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को एक बार और दोहरा लेते हैं। तो बच्चों दो वर्णों के मिलने से उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर व्यंजन तथा विसर्ग संधि। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण तथा अयादि संधि। स्वर व व्यंजन, व्यंजन व स्वर तथा व्यंजन व व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों संधि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसमें स्वर संधि का विस्तार पूर्वक हमने अध्ययन किया है। आगे आप आगे की कक्षाओं में संधि में और बढ़ोतरी पाएंगे। पहले आप इसका अभ्यास कार्य अच्छे से करिए ताकि आगे की कक्षाओं में आपको कोई परेशानी ना हो। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।